नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश बम बम लहरी में। शिव और शक्ति की पूजा का महापर्व है महाशिवरात्रि। कहा जाता है कि शिव और पार्वती की मिलन की ये रात है और सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। इसलिए जितने भी शिव भक्त हैं पूरे साल शिवरात्रि का इंतजार करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं ताकि भोले भंडारी प्रसन्न हो सके और उनके जीवन में कृपा आ सके। तो क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ योग है, क्या कुछ समाधान है, इस पर चर्चा हम करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी नमस्कार। पंडित जी, वैसे तो शिव को कहा जाता है कि बहुत ही भोले भंडारी हैं, एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे में जब इतनी बड़ी शिवरात्रि हो तो क्या कुछ योग बन रहा है इस बार शिवरात्रि में, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी शिवरात्रि जो है मुख्य रूप से शिव जी को प्रसन्न करने का पर्व है। शिव पार्वती के विवाह का पर्व है। आत्मा से मन के मिलन का पर्व है शिवरात्रि जो है। और इस बार शिवरात्रि में विशेष संयोग ये है कि 117 साल बाद ऐसी ग्रह युति बन रही है कि शुक्र जो है वो उच्च के हैं और साथ ही साथ शनि स्वग्रही हैं। नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, साथ ही साथ शिव योग और सिद्ध योग में और सौम्य योग भी इसके साथ इंक्लूड हो रहा है। तो ये सारे के सारे योगों में शिव जी के पूजा का प्रावधान बन रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरम ग्रहम। अर्थात शिव जी और पार्वती के मिलन के इस पर्व को मनाने से निश्चित रूप से मनुष्य को शांति की, समृद्धि की, ऐश्वर्य की, एकाकारिता की युति प्राप्त होती है। ये एक महापर्व है। निश्चित रूप से इस दिन शिव जी का पर्व पूजन करने से लाभ मिलेगा। पंडित जी, वैसे तो पूजन सुबह से ही लोग करने लगते हैं, अभिषेक का भी प्रावधान किया जाता है घरों में, मंदिरों में, लेकिन क्या कोई ऐसा शुभ मुहूर्त है जिस समय पर हम शिव का अभिषेक करें या उनकी पूजा अर्चना करें, उसके बारे में भी बताइए। जी वैसे तो मुहूर्त दिन भर रहता है। मैं आपको एक बात बता दूं, और जहां तक विशेष मुहूर्तों की बात है तो मैं आपको बताऊं कि दोपहर 2:39 बजे तक त्रयोदशी है। तो त्रयोदशी और चतुर्दशी की युति में ही जो है शिवरात्रि मनाने का प्रावधान होता है। तो दोपहर 4:09 से 6:09 तक सिंह लग्न में शिव स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शिव जी का पूजन करें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि धन संबंधी कोई अड़चने हैं तो इस मुहूर्त पे यदि पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। रात्रि के समय का मैं मुहूर्त आपको बताता हूं। रात्रि काल का मुहूर्त है रात्रि 10:41 से 12:56 तक का मुहूर्त, और वैवाहिक सुख और पारिवारिक शांति की प्राप्ति के लिए यह मुहूर्त है। और इसी तरह से रात को, मध्य रात्रि को महानिशीत काल का मुहूर्त है। समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए महानिशीत काल के मुहूर्त को महत्व दिया गया है शास्त्रों में। तो निश्चित रूप से यदि महानिशीत काल में पूजन किया जाएगा तो इसका लाभ आपको मिलेगा। ये 3 मुहूर्त मैंने बताए। साथ ही साथ यदि प्रातः काल आप त्रयोदशी के मुहूर्त पे भी पूजन करेंगे तो इसमें भी लाभ मिलता है। पंडित जी, शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनका अभिषेक किया जाता है और अलग अलग समस्याओं के लिए लोग अलग अलग द्रव्य पदार्थों से अभिषेक भी करते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये भी है कि शिव का अभिषेक हम मंदिरों में या घरों में सुबह करते हैं, जैसा कि आपने रात का भी मुहूर्त बताया, महानिश्चित काल। क्या ऐसे समय पे अभिषेक किया जा सकता है? जी वैसे तो जहां तक वर्ष भर की बात है तो वर्ष भर में दोपहर के पश्चात जो है शिव जी के अभिषेक का प्रावधान नहीं होता है। लेकिन शिवरात्रि एक ऐसा काल है, इस दिन जो है आप रात्रि काल में यदि शिव जी का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, शिव जी के लिए किसी भी तरह के द्रव्य का अर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से मनोयोग से समस्त जो है सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसलिए शिवरात्रि में चारों प्रहरों में शिव जी का
अभिषेक इत्यादि का प्रावधान है। बिल्कुल पंडित जी, पूजन विधि भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पूजन विधि होनी चाहिए, क्या सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग गृहस्थ होते हैं और वो अपने हिसाब से अपने आराध्य की पूजा कर लेते हैं, तो क्या कोई विधि होती है इसकी जो सिस्टमेटिक तरीके से हम करें? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। असल में क्या है, गृहस्थ लोगों को बहुत सारे संदेह होते हैं कि शिव जी की पूजा करते समय किन किन तत्वों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो शिव जी का पूजन करने से पहले 3 बार आचमन अवश्य कर लें। मतलब बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि के लिए आचमन ये ना जल को ग्रहण करना। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः ऐसा कहते हुए जल को ग्रहण करें। उसके बाद सीधे हाथ की तरफ शिव जी को गुरु मान के जल छोड़ें। उसके बाद स्वस्ति वचन स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः का पाठ करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा शिव जी का ध्यान मंत्र है ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर शिव जी के लिए आसन पर बिल्वपत्र अर्पित करें, शिव जी की स्थापना करें, नवग्रह का पूजन करें, कलश का स्थापन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ गणेश गौरी का पूजन करना न भूलें। शिव जी के जो गण हैं, सर्प होता है, नंदी होता है इत्यादि, ये जो शिव जी के गण हैं इनका पूजन भी अवश्य कर लें। एक एक सुपारी जो है उसको रख के उनको वो गण मानकर उनका पूजन कर लें। अब शिव जी का अभिषेक कीजिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए, या फिर लघु रुद्राभिषेक या रुद्राभिषेक करते हुए शिव जी को तत्व अर्पण करें। गन्ने का रस, अनार का रस, दूध, पंचामृत, केसर दूध इत्यादि जो आप अर्पण करना चाहें वो अर्पण कर सकते हैं। अर्पण करने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवाएं शिवलिंग को, और स्नान करा के चंदन का लेपन करें, बिल्व पत्र अर्पित करें। उसके पश्चात जो है भोग लगाकर आरती करें। यही शिव जी का पूजन है। इतना यदि आप पूजन कर देते हैं तो निश्चित रूप से शिव तत्व की प्राप्ति आपको हो जाती है। बिल्कुल पंडित जी, शिव से संबंधित जब हम चर्चा करते हैं तो ये देखा जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो 16 सोमवार का व्रत करती हैं, यानी कि उत्तम वर की प्राप्ति के लिए कन्या ये व्रत करती हैं। तो क्या महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे उपाय अलग अलग समस्याओं के हैं जो मुझे लगता है आज आपको बताने चाहिए? जी जी, बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनसे विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं विद्यार्थियों के लिए क्या उपाय है। विद्यार्थियों के लिए है कि 21 बिल्व पत्र ले लें, उस पर लाल चंदन लगाकर उसको हथेली के मध्य भाग पे रखें और शिव शंकराय ह्रीम ऐसा मंत्र बोलते हुए शिव जी को अर्पित कर दें। इतना मात्र करने से विद्या, बुद्धि, सफलता, सौभाग्य इत्यादि जो है विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। शीघ्र विवाह हेतु, शीघ्र विवाह के लिए जो है लड़के और लड़की दोनों के लिए अलग उपाय हैं। लड़के जो हैं केसर युक्त दूध ले लें और लड़कियां जो हैं अनार का रस ले लें। ये लेकर शिव जी का अभिषेक करें। मंत्र दोनों के लिए समान है, ह्रीम ह्रीम गिरिजापतये शिव शंकराय ह्रीम ह्रीम। इस मंत्र का जाप जो है पूरे दिन भर करते रहें। करेंगे तो इच्छित वर और वधु की प्राप्ति होगी। रोजगार प्राप्ति के लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। रोजगार उपाय के लिए सर्प का पूजन करें। सबसे पहले सर्प का पूजन करने के उपरांत जो है शिव जी का अभिषेक करके कमल का पुष्प अर्पित कर दें और इसके पश्चात जो है प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाते चलें। शिवरात्रि के पश्चात आप देखेंगे कि शीघ्र जो है रोजगार की प्राप्ति होगी। आर्थिक लाभ और ऋण मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, ये एक उपाय है। आर्थिक लाभ के लिए और ऋण मुक्ति के लिए शिव जी का काले अंगूर से अभिषेक करें। यदि काली अंगूर से शिव जी का अभिषेक करेंगे, इसका रस ले लें, अभिषेक करें। सूपा और छाता अर्पित कर दें शिव जी को, किसी भी शिव जी के मंदिर में ले जाकर अर्पित कर दें। और एक मंत्र बता रहा हूं आपको, इस मंत्र का दिन भर और रात्रि के समय जाप करें। मंत्र है धन समृद्धि प्रदाय श्रीमन महादेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे ऋण मुक्ति भी होगी और धन धान्य की भी प्राप्ति होगी। पंडित जी, चूंकि शिव पार्वती के विवाह की रात्रि समझी जाती है आदि शक्ति भवानी के साथ में, ऐसे में पति पत्नी के संबंधों में अगर किसी तरीके से कोई बाधा है या पति पत्नी में नहीं बन रही या अलग है, मतलब दाम्पत्य जीवन से जुड़ी अगर बाधाएं हैं, तो क्या उससे जुड़ा कोई उपाय इस शिवरात्रि में किया जा सकता है? जी,
जब भी आप ऐसा समझें कि पति पत्नी के मध्य में किसी तरह की कोई दरार आ रही है, सामंजस्य की कमी है, तो शिवरात्रि एक बहुत अच्छा अवसर है। इस दिन पति पत्नी दोनों अलग रह रहे हो तो भी, एक साथ रह रहे हो तो भी, लाल और सफेद पुष्प की संयुग्म करके उसका माला बना लें, उसकी माला बना लें, या फिर लाल और सफेद गुलाब के फूल ले सकते हैं। इनको लेकर शिव जी को अर्पित करें और शिव पार्वती को उनका एक फोटो ले आएं, उसको एक हार अर्पित करें लाल और सफेद गुलाब की। यदि ये अर्पित कर देते हैं, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जो है आपको पति पत्नी के मध्य में सामंजस्य देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी चर्चा हम कर रहे हैं, कुछ और भी जानकारी हम पंडित जी से लेंगे कि राशि के हिसाब से क्या मंत्रों का जाप करने से हमारी बाधाएं दूर होंगी। अब चर्चा हम करेंगे पंडित जी के 12 जो राशियां हैं, इनके जो जातक हैं, क्या इनके लिए पूजन विधि कुछ अलग है, या पदार्थ अलग है, या मंत्र अलग है? मुझे लगता है कुछ ऐसी जानकारी आपको देनी चाहिए। जी जी, देखिए 12 राशि के अनुसार जो जातक हैं उनके लिए मंत्र भी अलग है और पदार्थ भी अलग हैं। वो अपने पदार्थ और मंत्र नोट कर लें और इसके अनुसार पूजन करें, निश्चित रूप से अभिष्ट की सिद्धि होगी। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम अधोक्षजाय साम सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए केसर के दूध से अभिषेक करें। वृषभ राशि के जातक जो हैं, ओम ह्रीम अंबिका नाथाय साम सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए मिश्री युक्त दूध से शिव जी का अभिषेक करेंगे। आप देखेंगे कि जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी आ रही हो तो वो दूर हो जाएगी। मिथुन राशि के जातक जो हैं उनके लिए मंत्र है ओम ह्रीम श्रीकंठाय सांब सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें। देखेंगे कि आर्थिक लाभ भी मिलेगा, पारिवारिक सामंजस्य भी बढ़ेगा। कर्क राशि के जातक जो हैं उनके लिए मंत्र है ओम ह्रीम भक्तवत्सलाय सांब सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक करें। देखेंगे कि जीवन में सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ह्रीम पिनाकिने सांब सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ अनार का रस, इससे जो है शिव जी का अभिषेक करें। देखेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातक जो हैं उनके लिए मंत्र है ओम ह्रीम शशिशेखराय साम सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और बेल का शरबत, इससे जो है शिव जी का अभिषेक करें। आप देखेंगे कि अभिष्ट की सिद्धि मिलेगी। बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ह्रीम शंभवाय साम सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और नारियल के पानी से शिव जी का अभिषेक करें, इससे लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ह्रीम वामदेवाय सांब सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए यदि पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करेंगे तो धन धान्य की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ह्रीम सद्योजाताय सांब सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और गुलाब जल से शिव जी का अभिषेक करें। आप देखेंगे कि किसी भी तरह की कोई न्यायिक प्रक्रिया यदि बाधक बन रही है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ह्रीम नील लोहिताय साम सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं और काले अंगूर के रस से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के लिए मंत्र है ओम ह्रीम कपर्दिने सांब सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और मोंगरे के इत्र से शिव जी का अभिषेक करें। आपको अवश्य लाभ मिलेगा, न्यायिक लाभ मिलेगा, जीवन में सफलता भी मिलेगी। मीन राशि के जातकों के लिए है ओम ह्रीम विष्णु वल्लभाय सांब सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और बेलपत्र और दूध से शिव जी का अभिषेक करें। आप देखेंगे कि प्रमोशन इत्यादि ड्यू है तो वो भी होगा, व्यापारिक लाभ भी होगा। ये मंत्रों का जाप करें और निश्चित जो ये सामग्री मैंने जो बताई है उससे अभिषेक करें, लाभ मिलेगा। पंडित, शिवरात्रि में हम कई जगह ये भी देखते हैं कि अलग अलग पदार्थों से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, फिर विधिवत उनकी पूजा होती है और उसके बाद में विसर्जन किया जाता है। तो क्या ऐसा आयोजन किसी बाधा को दूर करने के लिए होता है या मनोकामना सिद्धि के लिए होता है? मुझे लगता है इसके बारे में भी बताइए। जी जी, विभिन्न पदार्थों से शिवलिंग बनाने का प्रावधान जो है वर्षों से चला आ रहा है।
मैं आपको विभिन्न पदार्थ बता रहा हूं और उनसे होगा क्या ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मिट्टी का शिवलिंग, नदी के तट की मिट्टी ले आए, उससे शिवलिंग बनाएं और उसका अभिषेक करें। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपकी जो भी मन में मनोकामनाएं हैं, यदि उनका आप करते हुए निश्चित रूप से शिव जी का यदि अभिषेक करेंगे तो लाभ मिलेगा। कलावा का शिवलिंग, जो हाथ में कलावा बांधते हैं, उसका शिवलिंग बना लें और उसका अभिषेक करें। आप देखेंगे विरोधियों से बचाव होगा, शत्रुओं से लाभ मिलेगा आपको। स्फटिक के शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग मिलता है मार्केट में, उसको ले लें और विवाह में जिनको भी बाधा है उनके लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और शांति के लिए स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक बहुत अच्छा होता है। कपूर और कुमकुम का शिवलिंग, ये दोनों को मिक्स करके, कपूर और कुमकुम को, इससे शिव जी का अभिषेक करें, पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होगी। फूल, सफेद कनेर का फूल या कमल का फूल राजनीतिक सफलता के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप कनेर का या कमल का शिवलिंग बना लेते हैं और इसका यदि अभिषेक करते हैं तो राजनीतिक सफलता मिलेगी। आटे या फलों का शिवलिंग संतान प्राप्ति के लिए उत्तम है। आटे का या फलों का शिवलिंग बना लें। पारद शिवलिंग सभी क्षेत्रों में सर्वोन्नति के लिए, पारद का शिवलिंग जो है बहुत अच्छा होता है। गुड़ और शक्कर का शिवलिंग आप बना सकते हैं घर में। इसका अभिषेक करने से शुभ स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आखिरी बता रहा हूं, दूबी का शिवलिंग, यदि दुर्वा जो होती है, जो जनरली लॉन में मिल जाती है, इसको इकट्ठा करके धागे से बांधकर इसका शिवलिंग बना लें, इसका अभिषेक करें। अकाल मृत्यु का जो भय है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, अकाल मृत्यु का आपने जिक्र किया, तो ऐसे समय में क्या महाशिवरात्रि में जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिनके घर में कोई समस्या है हेल्थ को लेकर, तो क्या महामृत्युंजय जाप या महामृत्युंजय की पूजा मंत्र इस दौरान किया जा सकता है क्या शिवरात्रि में? बिल्कुल, चारों पहर जो है शिव जी के विभिन्न मंत्रों के साथ महामृत्युंजय का मंत्र, चाहे तो आप 108 करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, इस मंत्र को कर सकते हैं। या फिर खाली ओम ह्रौम जुम सह, इस मंत्र का भी उच्चारण यदि करेंगे तो अकाल मृत्यु के भय से आपको मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ शुभ स्वास्थ्य प्राप्त होगा। धन लाभ भी इसी मंत्र से प्राप्त होता है, सर्वोन्नति भी इसी मंत्र से प्राप्त होती है। इसका आप अच्छा उपयोग शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, वैसे तो सभी देवी देवताओं को पूजन विधि अलग होती है, पदार्थ अलग होते हैं, पुष्प है, नैवेद्य, सभी कुछ अलग होता है। शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है कि हमें शिव जी को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कई बार हमें ये भी जानकारी नहीं होती है। जी, विशेष रूप से शास्त्रों में जो वर्णित है कि शिव जी को जो है आप हल्दी या कुमकुम अर्पित न करें। जहां तक पुष्प की बात है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस दिन ऐसे पुष्प चढ़ाएं जिनसे दूध निकलता है, जो सफेद रंग का पदार्थ निकलता है, जैसे कनेर के वृक्ष हो जाते हैं और अन्य जो वृक्ष के फूल हो जाते हैं वो चढ़ा सकते हैं। अन्य पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं आप। विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि इस दिन यदि बिल्व पत्र को अर्पण करें, शिव जी को 108 बिल्व पत्र शिव जी के विभिन्न नामों के साथ, जैसे शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, पिनाकिने नमः, शशिशेखराय नमः, वामदेवाय नमः, मृत्युंजयाय नमः, ये सब शिव जी के नाम हैं। तो 108 नाम है। इसी तरह से इन्हीं का उच्चारण करते हुए यदि विभिन्न बिल्व पत्र अर्पित करें। जहां तक भोग की बात है तो दूध से बने हुए पदार्थों का भोग यदि शिव जी को अर्पित करें, घी अर्पित करें, शिव जी को घी से बने हुए पदार्थ अर्पित करें, गौ दुग्ध, गौ घी, इनका अर्पित करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। पंडित जी, बहुत अहम जानकारी आज आपने दी, मुझे लगता है कि इसका फायदा हमारे दर्शक जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।